हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब लोग ठीक होगे। और अभी देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग की बालकनी दूसरी घर के बालकनी से सटी हुई है और अमरूद का पेड़ जो नीचे है ना ऊपर हमारी बालकनी तक आ जाता है। तो बगल में कोई नहीं है, खाली प्लॉट है वो, और वहाँ पर इसलिए ये पेड़ कटा नहीं और जो बढ़ के हमारी बालकनी में आ जाता है। देखो कितनी इजी वे में लटक कर हम लोग हाथ बढ़ाकर तोड़ लेते हैं। बगल में खाली प्लॉट है, मतलब खाली घर है, इस वजह से उसका कोई देख रेख नहीं है, तो पेड़ को काटा नहीं गया, जो बढ़ गया है। और इससे ये है कि नुकसान है तो फिर फ़ायदा भी होता है कुछ चीज़ों का। बस ये ताज़े ताज़े अमरूद आज ये लंच बॉक्स में जाने वाले थे बच्चों के, फ्रूट के लंच बॉक्स में, क्योंकि 4-5 अच्छे से निकल गए थे। और देखो कितने साफ़ सुथरे, मतलब मिठास भी बहुत अच्छी थी और कीड़े भी नहीं थे और कड़वापन जो होता है ना वो भी नहीं था, बिल्कुल बहुत अच्छा। और मतलब पेड़ का हो, जैसे कि बगीचे में पेड़ का तोड़ के खाओ ना, जो ताज़ा फल होता है उसका तो अलग ही बात होता है, जो ख़रीद के खाते हैं हम लोग। ये तो सभी को पता है कि ताज़े फल का जो स्वाद और खुशी होती है वो अलग ही होती है। तो बस यहाँ पर बच्चों का फ्रूट लंच बॉक्स हो गया था रेडी। तो अब यहाँ पर रेडी हो रहा था ब्रेकफास्ट। सैटरडे है, सैटरडे को अक्सर आप देखते होंगे मैगी, पास्ता, सैंडविच ये सब चीज़ें अलाउ होते हैं। तो बच्चों को खुशी भी होती है कि आज मम्मा सैटरडे है, तो रात को ही फिक्स हो जाता है कल क्या स्पेशल बनने वाला है। तो बस ये पास्ता आज बनने वाला था, जो मैंने बॉइल्ड करने के लिए तो रख दिया था, लेकिन प्याज नहीं था हमारे पास। बनाते बिना प्याज के टेस्ट आना चाहिए। इस तरह ज़िंदगी में टेस्ट होना चाहिए, स्वाद होना चाहिए, उसी तरीके से हमारे खाने में भी स्वाद होना चाहिए। तो प्याज रहे ना रहे, अब बस पास्ता अच्छा बनना चाहिए, बच्चों को टेस्ट आना चाहिए, ये नहीं मिर्च नहीं, बस अच्छा लगे। तो मैं अपने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग बना रही थी। तो टमाटर में ही लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया था, उसमें जीरा भी डाल दिया था और इसी को मैंने तेल में छौंक दिया और इसको पकाएंगे। हल्दी भी डाल दी थी, ऊपर से धनिया पाउडर और कुछ मसाले डाल के, मैगी मसाला डाल के उसको फिर उबले हुए पास्ते के साथ मिक्स कर देंगे थोड़ी देर पकाने के बाद, ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। और ऊपर से गरम मसाला, चाट मसाला, बस ये 2 चीज़ें डाल के हो गया ना पास्ता रेडी। रेड सॉस पास्ता रेडी हो गया। तो अब ये तो बच्चों के अकॉर्डिंग बन गया और इसमें प्याज बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन ये बेनिफिट था कि प्याज ऐसे आता है ना, श्री नहीं खा पाती, इसको श्री अच्छे से खा लेगी, पर हाँ थोड़ा सा तो मिर्च रहता है तभी अच्छा लगता है। और श्री को है कि थोड़ा मिर्च नहीं चाहिए और सेला को है कि थोड़ा सा टेस्टी होना चाहिए। तो बस दोनों के अकॉर्डिंग बन गया है, बच्चे खा लेंगे, अपने लंच बॉक्स में लेके जाएंगे। यहाँ पर श्री को उठाया जा रहा था, लेकिन श्री तो लग रहा था कि आज दूसरे ही मूड में थी, बैठ के ब्रश तो कर रही थी, लेकिन आज उसकी छुट्टी हो गई। उसे हुआ कि नहीं जाना, तो हमने रहने ही दिया। सैटरडे भी था और फिर वह भी छोटे क्लास में है, तो थोड़ा सा बच्चे का कभी कभी मन हो जाता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फिर मैंने काम अपना स्टार्ट कर दिया। झाड़ू तो हो ही चुका था, बस पोछा लगा रही थी। और बालकनी में ना पानी ऐसे भी गिर जाता है, जो एसी का पानी होता है ना, पूरा बाल्टी भर जाता है और पानी फिर एक्स्ट्रा नीचे बहने लगता है। तो वैसे भी पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि एसी ज़्यादा चलता है तो पानी ज़्यादा भर जाता है बिल्कुल। श्री ब्रश कर लेगी तो उसके पापा उसको कुल्ला करवा सकते हैं और फिर वो नहाना होगा, नहा लेगी, क्योंकि उसकी हैबिट है कि ब्रश करने के बाद नहा ही लेती है। और यहाँ पर फिर मैं अपने काम को कंटिन्यू कर रही थी। पूरे रूम में पोछा लगा दिया था, बाहर बालकनी में पोछा लगा दिया था। अब आती है किचन में, तो ये मुझे अवन ना क्लीन करना था। तो इसको मैं माइक्रोवेव, तो गंदा जब गर्म होता है तब हम इसे साफ़ नहीं कर पाते, और जब ठंडा होता है तब हमारा मूड चेंज हो जाता है। गर्मी के दिन में ऐसे भी किचन में रहने का मन नहीं करता है। तो सुबह का टाइम था, आज मेरा काम जल्दी हो गया था, श्री को जाना नहीं था, तो उसको मतलब खिलाने का जो टाइम था वो सेव हो गया था।
और फिर यहाँ पर मैं अवन का याद आया कि ध्यान नहीं रहता, ध्यान से ना निकल जाता है। और आज सुबह का समय था, सुबह उतनी गर्मी नहीं लगती है, जितना जल्दी काम निपटा दो तो सही रहता है, क्योंकि ना पसीना बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा होने लगता है ना कि चिड़चिड़ाहट सी हो जाती है, फिर काम कर ही नहीं पाते हैं। और झाड़ू पोछा तो बिल्कुल भी नहीं, एकदम पसीना टप 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 गिरने लगता है, बिल्कुल ही मन नहीं करता फिर करने का। डस्टिंग वगैरह भी नहीं, जब तक आप एसी में बैठे हो तब तक राहत है, वरना फ़ैन के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह से सुबह सुबह जितनी काम हो सके उतना मैं सोचती हूँ कि निपट जाए। तो इसको कितने दिन तक गंदा छोड़ सकते हैं, अभी तो गर्मी तो कितने दिन तक रहेगी, तो क्या काम ही नहीं करेंगे? काम तो करना पड़ता है, चाहे आप जैसे भी समय निकाल के। तो मैंने ये समय अपने बेनिफिट यूज किया कि चलो ब्रेकफास्ट बन गया था और फिर इसको क्लीनिंग अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि किचन भी खाली था, उतना भरा नहीं रहता है, नहीं तो भरा रहता है ना तो किचन क्लीन करने में भी नहीं बनता है। तो बस यहाँ पर हो गई थी साफ़ सफाई, क्योंकि थोड़ा सा खिसका के, जब खिसाया ना नीचे ज़्यादा गंदा बैठ गया था, तो उसको थोड़ा सा रगड़ के साफ़ करना पड़ा था मुझे। और जब हम काम करते हैं ना तो काम बढ़ता ही चला जाता है कि ये भी कर दे ये भी कर दे। तो बस ये अवन तो साफ़ कर दिया था, अवन ही टारगेट था कि मेन उसको साफ़ करना था मुझे, अंदर बाहर सब अच्छे से। तो उसको क्लीन करने के बाद फिर मैंने सोचा स्लैब भी साफ़ कर देते हैं, ऊपर में पीछे में। फिर उसको धीरे धीरे मेरा काम ये बढ़ता जा रहा था कि नहीं नहीं इसको भी कर देती हूँ मैं। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने गीला पोछा सबसे साफ़ करने के बाद जो स्पून स्टैंड था ना, फिर उसको भी ले लूँगी कि इसको भी चलो साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि स्पून हम रखते जाते हैं और वो गंदा पूरा होता चला जाता है। तो उसके अंदर का ना स्पून मैंने हटाया नहीं था, और जब मैं मतलब अपने घर से आई थी तो उसके बाद वो और ज़्यादा गंदगी बैठ गई थी। इस वजह से फिर स्पून स्टैंड पे ध्यान गया कि मैं इसको क्लीन तो की ही नहीं, तो उसको सारे स्पून को हटा के और फिर उसको क्लीन कर रही थी। तो धीरे धीरे इसी तरीके से ना छोटे छोटे जो भी काम होते हैं वो दिखते नहीं है, लेकिन बढ़ते चले जाते हैं। और गंदगी होती है ना तो फिर मच्छर घर में आते हैं, क्योंकि इस समय मच्छर का समय बहुत है, तो पानी और गंदगी से ही आते हैं जितना भी। और मेरे घर में तो आ जाते हैं, छोटे छोटे मच्छर हैं जो एकदम चिपक से जाते हैं और काटते इतने ज़्यादा भयंकर है ना कि पूछो मत। तो ये था कि मेरा कि स्पून स्टैंड तो अंदर अंदर होते हैं ना, दिखते तो नहीं है, ऊपर से तो क्लीन दिखते हैं पर अंदर बहुत गंदगी रहती है। तो उसी लगे हाथ मैंने इसको भी क्लीन कर दिया कि लाओ इसको क्लीन कर देते हैं। फिर धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें साफ़ होती रहेंगी तो किचन भी साफ़ रहता है और आपको भी अच्छा लगता है। तो सारी स्पून को मैंने ऐसे ही फैला रखा था, तो स्पून तो धुलते रहते हैं, डेली यूज होते हैं इस वजह से। और फिर जिसमें बर्तन हम लोग धुल के रखते हैं ना उसको तो धुलना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। फिर सारी चीज़ें किचन को क्लीन करने के बाद उसका जो भी किचन का कपड़ा था ना, मैंने एक सरफ लिया, गर्म पानी डाला और उसमें सारे कपड़ों को डाल दिया कि इसको अब डुबो के रखेंगे। मतलब हाथ से ही धुल दूँगी, क्योंकि मशीन में तो ऑलरेडी घर के कपड़े हैं। आस्ता पास्ता सुबह का नाश्ता। फिर यहाँ पर सारे काम हो गए थे, सारे काम तो नहीं, मतलब जो क्लीनिंग का काम था वो कर लिया था, क्योंकि गर्मी तो ऐसे पसीना हो जाता है। फिर नहा लो तो गर्मी में तो 3-4 बार हो ही जाता है नहाना। तो अब बाल तो डेली का हो गया है, मतलब डेली धुलना ही पड़ता है, पसीना हो जाता है तो फिर बदबू आती है, इसलिए और काम तो करना ही है। धीरे खाती है ना कि मैं नहा के आ गई थी फिर भी वो खा ही रही थी, और मेरे हस्बैंड खिलाते खिलाते वो थक जाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे बैठी कि अब मैं भी खाऊंगी तो उसको साथ में खिलाती भी रहूँगी। दिखाएं मोबाइल देख रही। मैम ये देखिए मोबाइल देख रही है ये लड़की, आपके मना करने के बाद भी। लाइट भी नहीं आ रही है। लाइट आ गई। में चाय, किसी का हलवा रह गया श्री, और मेरा पास्ता खत्म, और पीऊंगी चाय। ये ऊपर में ठंडा हो गया है पर बहुत गर्म है। दो बाय कर दो पापा को। क्या है देखो तो कैसे कर दी, एक निकल गया है, अरे वो निकला हुआ है, तो ये कैसे ठीक होगा बताना।
बाय बाय। ये छोटा सा शैतान तो स्कूल क्यों नहीं जाता? तो स्कूल क्यों नहीं जाता? आज लाइट पहुंच जा रही थी और फिर यहाँ पर मैं कूड़ा देने जा रही थी। अभी चिकन पॉक्स फैल रहा है तो मैं दवाई लेकर आई थी होम्योपैथी, और नीम का पत्ता भी यूज कर रही हूँ जो बॉयल करके मैंने रख लिया है। चिकन पॉक्स की दवाई जिसको हमें खाना है, होम्योपैथी है ना। श्री खाएगी ना होम्योपैथी? खा ली? दीदी को खाना था क्योंकि याद रहेगा। दीदी को स्कूल भेज दिया, अब खुद देखो कितनी मस्ती चल रही है इनकी कि आज मैं तो स्कूल गई नहीं। लेकिन इसको ना भेज के ना लगता है कभी कभी गलती कर दिया, परेशान कर देती है बहुत, और ज़बरदस्ती भेज देती तो लगता है कि अरे यार कोई बात नहीं, अभी तो छोटी क्लास में है। तो वैसे आज सैटरडे था इसलिए भी छोड़ दिया कि चलो 2 दिन हो जाएगा। ऐसे तो सेकंड सैटरडे और लास्ट सैटरडे छुट्टी होती है। तो बस यहाँ पर मैंने बाल सूख गए थे तो मैंने बाल को थोड़ा सा ऊपर कर लिया कि गले में ना फिर वो खुजली होने लगती है। लाइट देखो खेलते खेलते लाइट चली गई। अब मैं गेट भी बंद कर रखी थी तो इसलिए फिर क्योंकि बाहर से गर्म हवा आ जाती है तो मैंने बंद कर दिया था कि लाइट तो है ही, लेकिन फिर मुझे ऑन करना खोलना पड़ा। यहाँ मैं बता रही थी कि जो मैंने हाथ से धुला था किचन का कपड़ा उसको तो मैं फैला दी थी, लेकिन जो मशीन में कपड़े लगे थे वो रुक जा रहे थे, बार बार लाइट ऑन ऑफ हो रहा था ना तो बार बार रुक जा रहा था। ये बस लाइट ना जाए जल्दी सूख जाए। जल्दी आई है क्यों? सारी चीजें इसमें तो दो मुझे। क्या खाएगी? मैं हाँ दाल चावल। अच्छा मैं राइस खाऊंगी। राइस खाओगी? सिर्फ राइस। दाल चावल आलू मटर सब कट कर लिया मैंने, आलू और मटर। फैन के बिना तो होता नहीं है, फिर भी कम खाना बना रही है। बाकी गैस ऑन कर दी। ये बच्चा हेलो खिचड़ी बनाना था लेकिन उसमें आलू मटर मैंने डाल दिया था और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, तेज़पत्ता और दालचीनी इलायची का तड़का दे दिया था। उससे थोड़ा सा खिचड़ी में टेस्ट आ जाएगा और सिंपल नहीं रहेगा। चलो आओ चलो खिचड़ी बनाने के बाद यहाँ पर मैंने पापड़ भी भून लिया, और ये बड़े वाले पापड़ थे तो मूंग का था। इसको ओवन में मैं 2 सेकंड के लिए मैंने लगाया और उसमें फिर ऑन कर दिया। वो अच्छे से फिर बीच में ना स्टॉप करके उसको उलट पलट करना होता है ताकि वो सारे ऊपर नीचे अच्छे से पक जाए, नहीं तो एक ही तरफ से पकेगा ना। तो थोड़ा सा पलट दो तो अच्छे जलता नहीं है, कुरकुरा हो जाता है और अच्छे से पक जाता है। वाइट ही रहेगा, लालपन नहीं आता जैसे कि हम लोग हीटर पर सेकते हैं ना, लाल हो जाता है जल जाता है, वो उस टाइप से नहीं होता है। ये एक बराबर सेक के निकलता है। और ये देखो मतलब बिल्कुल वाइट ही रहेगा, आपको दिखने में नहीं लगेगा लेकिन कुरकुरा रहता है। अभी मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी कि बिल्कुल एकदम कुरकुरा हुआ है, देखिए, और मतलब परफेक्ट पक जाता है। है अच्छा है ना, एकदम खिचड़ी के साथ खाएंगे। और खिचड़ी भी हो गई है रेडी। सैटरडे है तो मुझे टाइम मिला है कि मैं आज थ्रेड बनवाने जाऊँ टाइम निकाल के, क्योंकि इवनिंग टाइम लगता है कि हम दिन भर घर में रहते हैं, हमारे पास पूरा टाइम है, लेकिन सच में टाइम नहीं रहता है। तो बस ये मैं फेस धुल के आई हूँ, पसीना नहीं है।
क्योंकि पसीना होता है ना, तो बार बार पानी से फेस को ठंडा करती हूँ। और इस समय मेकअप करना तो व्यर्थ ही है। तो फिलहाल थ्रेड तो एटलीस्ट बनवा दे, क्योंकि बिना थ्रेड का आईब्रो भी सेट नहीं लगता, आंखें अच्छी नहीं लगती। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। आज सैटरडे है तो मैं जा रही हूँ। फिलहाल श्री अभी सो रही है, और सोता हुआ छोड़ के जाऊँगी मैं। हेलो श्री। भी नीचे सिंपल पैंट पहनी थी घर का, ये वाली, इसको बदल कर मैं जीन्स पहनने वाली हूँ पिंक। घर में कपड़े उतना जीन्स पहनने का मन नहीं करता, इसलिए सिंपल लोअर 2 रखती हूँ, वो घर में कंटिन्यू पहनती रहती हूँ अदल बदल कर। इसलिए आपको कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में यही 2 पैंट दिखेगा। गर्मी भी है, ज़्यादा मन नहीं करता पहनने के लिए। अब आप से कैसे काम कर सकती हो। रेडी हो जाऊँगी, थोड़ा बाल कॉम कर लूँगी। अभी एसी बंद कर दिया, शाम है ना, एसी बंद होगा तभी बच्चे उठेंगे। तो फिर चलते हैं, फिर बनवा के आते हैं। और बस ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा।